दोस्तों, लगभग सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और प्लेजर की तलाश होती है। कुछ लोग इसे पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, तो कुछ लोग बेईमानी का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीसरा रास्ता चुनने की भूल कर बैठते हैं। एक ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें वो सब कुछ दे सकता है जो उन्हें चाहिए, लेकिन बदले में उनसे सबसे कीमती चीज उनकी आत्मा ही ले लेता है। इतिहास के पन्नों पर हमें ऐसे कई इंसिडेंट्स मिलते हैं जब आम लोगों ने डेविल के साथ सौदा किया। उन्हें नाम, पैसे, इज्जत और प्लेजर मिला, लेकिन उनकी मौत दर्दनाक तरीके से हुई और फिर उनकी आत्मा शैतान की गुलाम हो गई। कहा जाता है डेविल ने जीसस को भी लालच दिया था जब वो डेजर्ट एरिया में उपवास कर रहे थे कि वो उन्हें दुनिया के सभी लोगों की अथॉरिटी दे सकता है क्योंकि ये शक्ति उसके पास है। लेकिन जीसस ने उसे मना कर दिया। आज के एपिसोड में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों से कुछ रहस्यमय किस्सों को जानेंगे जब लोगों ने शैतान से सौदा किया। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी में डच रफ्तार को बढ़ाने में लगे हुए थे। डच एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उनकी कॉलोनीज लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में मौजूद थी। बातिया में भी उनकी बहुत ल्यूक्रेटिव कॉलोनी मौजूद थी जिसे आज जकार्ता कहा जाता है। ये शहर उस समय मसालों के व्यापार में बेहद कामयाब था क्योंकि उस दौरान मसालों का इस्तेमाल खाने के साथ साथ दवाएं बनाने और खुशबू के लिए किया जाता था। डच एम्पायर काफी अमीर हो चुका था, लेकिन उनका कंपटीशन इंग्लिश और पोर्चुगीज मर्चेंट से था क्योंकि मसालों के व्यापार में दूसरों से ज्यादा कामयाब होने के लिए जरूरी था कि उनके पास सबसे बेहतर कैप्टन्स और सबसे तेज सी रूट्स हों। उस सदी में नीदरलैंड से इंडोनेशिया जाने के लिए लगभग 1 साल तक सफर करना पड़ता था, लेकिन उसी समय कैप्टन बर्नार्ड फोक ने यह सफर 3 महीनों में ही पूरा कर लिया था। ये खबर सबके लिए शॉकिंग थी क्योंकि उन्होंने यूरोप के बड़े हिस्से, अफ्रीका का पूरा समंदर और इंडियन ओशियन को एक लकड़ी की शिप में सिर्फ 3 महीनों के अंदर पूरा किया था। इस चमत्कारी यात्रा के बाद कैप्टन फॉक के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाने लगीं। लेजेंड के अनुसार उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर लिया था ताकि वो दुनिया के सबसे तेज सेलर बन सकें। डेविल ने उनकी शिप को लकड़ी से बदलकर लोहे की बना दिया, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े तूफानों में भी आराम से सेल करते रहते थे। व्यापार तो बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही शैतान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। उसने फॉक की आत्मा को गुलाम बना लिया और उन्हें अनंत काल तक समंदर में सेल करने का आदेश दिया। उसके बाद लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि फ्लाइंग डचमैन शिप की असली इंस्पिरेशन दरअसल कैप्टन फॉक ही हैं, जो आज भी अपने घोस्ट शिप के साथ समंदर में सेल कर रहे हैं। दोस्तों, 16th और 17th सेंचुरी के दौरान विचक्राफ्ट का आरोप लगाना, ट्रायल होना और विचेस की जान लेना एक कॉमन फिनोमिनन था। इसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। इसमें ज्यादातर मौतें महिलाओं की हुई थीं। स्कॉटलैंड इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव था। यो 1679 5 महिलाएं, जिनका नाम मार्गरेट प्रिंगल, एनेपल थॉम्सन, बेसी विकर और 2 महिलाएं जिनका नाम मार्गरेट हैमिल्टन था, इन्हें विचक्राफ्ट करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। ये कोई छोटे मोटे जादू टोने का केस नहीं था, बल्कि माना जाता है इन महिलाओं के साथ लूसीफर खुद समय बिताता था। ये सभी महिलाएं विधवा थीं और सजा के समय सिंगल थीं। सजा से कुछ सालों पहले एनेपल थॉम्सन एक गरीब महिला थी जो अपनी जिंदगी किसी तरह बिता रही थी, लेकिन वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। वो अपनी जिंदगी से जरा भी खुश नहीं थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई, उसने शादी कर ली, लेकिन जल्द पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है। इसके बाद एनेपल ने फिर शादी की, लेकिन उसके दूसरे हस्बैंड की जान भी चली गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि एनेपल ने ही अपने दोनों पतियों की जान ली थी। वो जल्द ही अकल्ट और ब्लैक मैजिक की तरफ मुड़ने लगी और उसका संपर्क डेविल से हुआ। उसने तुरंत ही अपनी आत्मा का सौदा डेविल के साथ कर लिया था। कहा जाता है रात होते ही डेविल खुद एनेपल के घर जाता था और ये दोनों पूरी रात साथ में बिताते थे। ये ड्रिंक्स करते
और संबंध भी बनाते। कुछ दिनों बाद एनापल ने अपनी दोस्तों को भी अपने घर इनवाइट करना शुरू कर दिया और उन सब ने भी डेविल के साथ सौदा कर लिया था। उन सबको डेविल ने अपनी मनपसंद चीजें दी और एक महिला को अपार धन दौलत भी दी थी, लेकिन सबको मौत के बाद वो हमेशा के लिए गुलाम बनाने वाला था। अथॉरिटीज ने इन महिलाओं का कन्फेशन सुनने के बाद इन्हें स्टेक में टॉर्चर किया और उनकी मौत के बाद उनके शरीर को जलाकर राख कर दिया था। दोस्तों, दुनिया के सभी पोप अपने शुद्ध आचरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि मिडिल एजेस में कुछ इमोरल पोप्स भी मौजूद थे। पोप सिल्वेस्टर II इन इमोरल सेंट्स में सबसे आगे थे। इन्हें नेक्रोमैंसर या मुर्दों को जगाने वाला ऑकल्टिस्ट भी कहा जाता है। इन्हें मैथमेटिक्स और साइंस का अच्छा ज्ञान था, साथ ही क्लासिक लिटरेचर में महारत हासिल थी। इन्होंने एक प्राचीन उपकरण को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे उस समय कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब न्यूमरल्स नहीं होते थे। वो एक जीनियस थे और उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग उन पर शक करने लगे थे। लोगों का मानना था कि वो कोई जादूगर हैं। माना जाता है उन्होंने ये मिस्टिकल नॉलेज उस समय हासिल किया जब वो आइबेरियन इस्लामिक किंगडम एल एंडलस में रह रहे थे। मैम्सबरी के मंक विलियम ने लिखा, सिल्वेस्टर जब एल एंडलस में रहते थे तब उन्होंने एक अरबिक फिलोसोफर की रहस्यमयी किताब चुराई थी। वो किताब को अपने पिलो के नीचे छुपाकर रखता और उस पर सो जाता था। उसकी जानकारी लेने के लिए सिल्वेस्टर ने उसकी बेटी को आकर्षित किया और उसके साथ संबंध बनाए। फिर एक दिन उन्होंने वो किताब चुरा ली। उसी के जरिए उन्होंने डीमंस को बुलाया और शैतान को अपनी आत्मा बेच दी थी। इस डील के बाद ही उन्हें पेपल का थ्रोन मिला था। डेविल ने एक शर्त रखी थी कि अगर वो जेरूसलम में मास शब्द को सुनेंगे तो वो उनकी आत्मा लेने आ जाएगा। यही वजह है उन्होंने जेरूसलम की यात्रा पर जाने वाली सभी मंडलियों को इनकार कर दिया और कभी जेरूसलम नहीं गए। वो अपना जीवन लग्जरीज के साथ जी रहे थे। एक दिन रोम के एक चर्च में उन्होंने मास शब्द सुना। जल्दी उन्हें पता लगा कि उस चर्च का नाम क्रॉस ऑफ जेरूसलम है। वो समझ गए कि उनकी मौत करीब है। तुरंत ही वो बुरी तरह बीमार पड़े और जल्द ही उनकी मौत हो गई। माना जाता है डेविल ने उनकी हड्डियों तक को श्रापित कर दिया था। आज भी जब किसी पोप की मौत होने वाली होती है, सिल्वेस्टर की हड्डियां रैटल करती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।